ये आदमी राष्ट्रपति की हत्या की तैयारी कर रहा था। वो जानबूझकर पहले दीवार पर गोली चलाता है, फिर एक छोटी सी पिनव्हील को देकर हवा की दिशा और रफ्तार का अंदाजा लगाता है ताकि समझ सके कि हवा और दूरी गोली के रास्ते को कितना प्रभावित करेंगे। अपना स्कोप एडजस्ट करने के बाद वो दोबारा फायर करता है और इस बार गोली बिल्कुल सेंटर में जाकर लगती है। फिर वो अपनी सांस रोक लेता है। जैसे ही राष्ट्रपति सामने आते हैं वो बिना एक पल गवाए ट्रिगर दबा देता है। एक गोली और सीधा मौत। सिक्योरिटी वाले तुरंत दूरबीन उठाकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन छिपने की बजाय वो किलर जानबूझकर एक रिफ्लेक्शन की मदद से खुद को दिखा देता है। जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि लोग उसे देख चुके हैं, वो फौरन स्नाइपर राइफल खोलकर उसके सारे पार्ट्स एक ब्रीफकेस में भर देता है और बेड के नीचे टाइम बम फिट कर देता है, क्योंकि हर प्रोफेशनल किलर जानता है सबसे अच्छा तरीका होता है सबूत और गवाह दोनों को खत्म कर देना। जाने से पहले वो फायर अलार्म बजा देता है ताकि पुलिस का ध्यान उसी तरफ चला जाए। इसके बाद वो एक चौराहे पर गाड़ी रोककर आराम से पूरा तमाशा देखता रहता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई पुलिस वाला उसका पीछा नहीं कर रहा, तब वो पार्किंग में वापस जाकर अपनी असली भागने वाली गाड़ी बदल लेता है। इस तरह अगर सीसीटीवी कैमरों में पहली कार रिकॉर्ड भी हो गई हो, तब भी पुलिस उसकी असली लोकेशन तक नहीं पहुंच पाएगी। उधर जैसे ही स्वाट टीम कमरे में घुसती है, उसका लगाया हुआ बम फट जाता है और पूरा होटल आग की लपटों में घिर जाता है। उसके वहां होने का हर सबूत पल भर में मिट जाता है। वो आदमी ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाईवे पर सिक्योरिटी चेकिंग 5 गुना बढ़ा दी गई थी। हर गाड़ी को रोककर तलाशी ली जा रही थी, लेकिन वो आदमी एक वकील के भेष में था। चेकिंग के दौरान उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं दिखती। वो अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है। उसी डिक्की में वो ब्रीफकेस रखा था जिसमें राइफल के पार्ट्स छिपे हुए थे। अजीब बात ये थी कि पुलिस ने डिक्की देखी, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा और उन्होंने उसे जाने दिया, क्योंकि स्नाइपर राइफल को सिर्फ ब्रीफकेस में छिपाया नहीं गया था, बल्कि उसे खोलकर ब्रीफकेस के हर हिस्से में इस तरह फिट किया गया था कि कोई शक ही न करे। ब्रीफकेस का हैंडल निकालो तो वो स्कोप बन जाता था, सपोर्ट रॉड्स हटाओ तो वही राइफल की बैरल बन जाती थी, अंदर की लाइनिंग खोलो तो ट्रिगर मिल जाता था और चारों पहियों की ग्रूव्स में एक एक गोली छिपी हुई थी। जब ये खबर पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। होटल से निशाने तक की दूरी पूरे 3815 मीटर थी, जिसने दुनिया का स्नाइपर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तब तक वो आदमी जर्मनी छोड़कर इंग्लैंड वापस पहुंच चुका था। वो अपना भेष उतारता है और अपनी पत्नी के पास लौट आता है। उसका ठंडा और बेरहम चेहरा अब अचानक नरम पड़ जाता है। उसकी पत्नी को लगता है कि वो बस एक बिजनेस ट्रिप से लौटा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उसका पति दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। ठिकाने पर पहुंचते ही वो तुरंत सिस्टम में लॉग इन करता है और अपने क्लाइंट से बाकी के $4 मिलियन मांगता है। वो काफी देर इंतजार करता है, फिर उसे सिर्फ एक मैसेज मिलता है। उस आदमी के हाथ जोर जोर से कांपने लगते हैं। अपने पूरे करियर में पहली बार किसी क्लाइंट ने उसे पैसे देने से धोखा दिया था। वो कसम खाता है जिसने भी उसके साथ ये खेल खेला है उस